गाय का दूध है, ये सेक्स का बड़ा ही बड़ा दुश्मन है। दुख की बात है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल पूरी दुनिया में डिक्लाइन पे है, कम से कम होता जा रहा है। यानी कि ज़्यादा जो आजकल की नौजवान है नस्ल, वो ज़्यादा लड़की बनती जा रही है। कोलेस्ट्रॉल के लोग अल्लाह वास्ते के दुश्मन बन गए हैं। और आपको पता है, जो टेस्टोस्टेरोन है ये बनता ही कोलेस्ट्रॉल से है। अगर कोलेस्ट्रॉल को आप बड़ा दवाइयों से नीचे ले जाएं तो आपकी जो पहली कैजुअलिटी होगी वो टेस्टोस्टेरोन होगा। और टेस्टोस्टेरोन जब लो होगा तो सबसे जो चीज़ मुतासर होगी वो आपकी सेक्स होगी, लिबिडो होगी। इसमें हार्मोन्स जो हैं वो भी रोल प्ले करते हैं। टेस्टोस्टेरोन वगैरह हो गया, टेस्टोस्टेरोन और डिफरेंट देखिए, ये हार्मोन्स। जो लिबिडो है ये तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ऑन हार्मोन्स। जो मेल है ये डिपेंड करता है टेस्टोस्टेरोन पे, क्योंकि खासी हद तक फीमेल का भी जो इन्हिसार है वो टेस्टोस्टेरोन पे है, लेकिन उसके साथ ईस्ट्रोजन का रोल बड़ा स्ट्रॉन्ग है। अब जो टेस्टोस्टेरोन जब इंसान में कम होना शुरू हो जाता है, अब ये कम क्यों हो जाता है? अब मज़े की बात तो नहीं है, बड़े दुख की बात है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल पूरी दुनिया में डिक्लाइन पे है, कम से कम होता जा रहा है। यानी कि ज़्यादा जो आजकल की नौजवान है नस्ल, वो ज़्यादा लड़की बनती जा रही है। और आपने देखा भी है, लड़कों के शौक भी, वो प्लकिंग कर रहे हैं, मेकअप कर रहे हैं। कभी जाके देखें टीवी स्टेशन पे जाके लड़कियां लग रहे होते हैं, ठीक है, और ठुमके भी वैसे ही मार रहे होते हैं। लेकिन लड़कीपन जो है ना, ये बढ़ता जा रहा है। क्यों? टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है ये आहिस्ता आहिस्ता कम होता जा रहा है, इसलिए उनमें जो मैस्कुलिनिटी है वो उनमें कमी आती जा रही है। अब ये क्यों कम हो रहा है टेस्टोस्टेरोन लेवल? इसके पीछे बड़ी रीज़न है। एक तो आपकी जनरल जो फूड इनटेक है उसमें कार्ब्स, रिफाइंड कार्ब्स, शुगर्स बहुत ज़्यादा है, ये आपके टेस्टोस्टेरोन को लो कर रही होती है। नींद कम हो रही है, लोग कम सो रहे हैं, मोबाइल पे देख रहे हैं, सारी 2-2 4-4 घंटे की नींद पूरी कर रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका कम हो। एक्सरसाइज नहीं कर रहे, मेन सोर्स, मोटे हो रहे हैं, मोटापा जो है डाउन कर रहा है। फिर एक्सरसाइज नहीं करने से मसल मास कम हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन लो आपका होता जा रहा है। शराबें पी रहे हैं, ख़ासतौर पे बियर जो है, ये तो ईस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाती है, टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका लो हो जाता है। सिगरेट पी रहे हैं, स्मोकिंग, ख़ासतौर पे हैश, ये भी टेस्टोस्टेरोन की बड़ी ठीक ठाक दुश्मन है। टेस्टोस्टेरोन है, इसकी कमी इस तरह भी वाक़या हो जाती है कि जब आपके अंदर सेक्सुअल डिसफंक्शन आ जाता है तो फिर मज़ीद आप टेस्टोस्टेरोन को समझते कि इसकी ज़रूरत आपको नहीं हो रही, ठीक है। तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है ये दुनिया में कम से कम होता जा रहा है, और अनफॉर्चुनेटली ईस्ट्रोजन का लेवल हाई होता जा रहा है। वो कैसे? आप प्लास्टिक की बर्तनों में खा रहे हैं, सारा ईस्ट्रोजन वहाँ पे आ रहा है। बोतलें प्लास्टिक की, आप बर्तन प्लास्टिक के, ठीक है। फिर आप फल खाते हैं, इनके ऊपर स्प्रे होते हैं, ये भी ईस्ट्रोजेनिक होते हैं। आप उसको पूरे धो नहीं पाते, आपके अंदर गए, ईस्ट्रोजन बढ़ गया, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स, आप लाल पीले रंग के शरबत पी रहे हैं, सारे प्रिजर्वेटिव्स जो हैं ये भी एंटी टेस्टोस्टेरोन होते हैं और ईस्ट्रोजन को ये इन्हांस कर रहे होते हैं। फिर अल्कोहल का, बियर का तो मैंने बता दिया है ऑलरेडी। फिर इसके अलावा भी यानी कि कुछ खुराकें हैं, जैसे अलसी है। अलसी फीमेल के लिए बड़ी अच्छी है, लेकिन मेल उससे बनी हुई खा रहे हैं, प्रोटीन, फ्लैक्स सीड वाला, उससे ईस्ट्रोजन लेवल उसका वो हाई होना शुरू हो गया है, ठीक है। फिर एक और चीज़ है सोयाबीन से भी प्रोटीन्स भी लेते हैं, और सोयाबीन वैसे भी हम खाते हैं, इससे टोफू भी बनता है, और ये बहुत खुराक का हिस्सा है, ये भी ईस्ट्रोजन लेवल को इंक्रीज कर रहा है। सो ये मैं बता रहा हूँ कि ईस्ट्रोजन लेवल को बढ़ाने वाले
100 नए से नए फैक्टर जो है वो सामने आ रहे हैं। और एक बात याद रखिए, टेस्टोस्टेरोन और ईस्ट्रोजन मेल में ऐसे होते हैं, प्रोस एंड कॉन्स, कि जब ईस्ट्रोजन लेवल हाई होगा टेस्टोस्टेरोन लेवल लो हो जाएगा। फिर आपकी विटामिन हैं, विटामिन डी, इसकी इतनी कमी हो गई है, ये सीधा टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में बड़ा रोल प्ले करती है। फिर कोलेस्ट्रॉल के लोग अल्लाह वास्ते के दुश्मन बन गए हैं। और को पता है, जो टेस्टोस्टेरोन है ये बनता ही कोलेस्ट्रॉल से है। अगर कोलेस्ट्रॉल को आप बड़ा दवाइयों से नीचे ले जाएं तो आपकी जो पहली कैजुअलिटी होगी वो टेस्टोस्टेरोन होगा, और टेस्टोस्टेरोन जब लो होगा तो सबसे जो चीज़ मुतासर होगी वो आपकी सेक्स होगी, लिबिडो होगी। सो हमने खुद ही कुल्हाड़े चलाने शुरू हो गए हैं। फिर इन्फ्लेमेशन है, इन्फ्लेमेशन हमारी ख़ास तौर पे जो तेल हम खाने वाले पीते खाते हैं, जैसे सनफ्लावर है, सोयाबीन है, इनके अंदर ओमेगा 6 बड़ा होता है, ये बड़ा बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। इन्फ्लेमेशन जो है ये पूरी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करती है। टेस्टिस पे जब जाती है उसको कहते हैं ठंडे हो जाओ, टेस्टोस्टेरोन भी वो भी कहते हैं, टेस्टिस भी कहते हैं ठीक है जनाब, जिस तरह से कहते। जो बीइंग ए प्रोफेशनल हमें एक और कई हार्मोन्स का भी सामना करना पड़ता है, जिसमें जो सरे फहरिस्त जो है ना वो फिर इनके अलावा वो है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन ऐसा एक हार्मोन है कि जो आपकी सेक्स की डिज़ायर को डाउन कर देता है, कम कर देता है, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर मैकेनिज्म होता है जिससे ये निकलता रहता है। आपको मैं समझाता हूँ कि जब इंसान सेक्स करता है तो आपने देखा है इंसान की ख्वाहिश एकदम ख़त्म हो जाती है, मज़ीद सेक्स करने की ख्वाहिश नहीं होती। उसकी वजह ये होती है कि उसका प्रोलैक्टिन लेवल एकदम हाई होता है, फिर बंदा कहता है फिनिश। लेकिन कुछ लोगों का प्रोलैक्टिन लेवल वैसे ही हाई हो जाता है कई बीमारियों की वजह से। तो जब वो हाई हो जाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे उनका पेट भरा हुआ है, सेक्स अभी करके वो फारग है, क्योंकि उनकी बॉडीज को एलिमिनेट नहीं कर रहे। या हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है जहाँ से ये बन रहा होता है, वहाँ पे ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। तो ये एक वजह बन जाती है। इसको हम ख़ास मेडिसिन के ज़रिए ही नीचे कर सकते हैं, ये एक बड़ा प्रोफेशनल काम है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि लिबिडो में इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस पाई जाती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं जैसे कि डोपामीन हो गया, सेरोटोनिन, तो ये भी इसमें रोल प्ले करते हैं, और इसको किस तरह से लिबिडो को जो है अफेक्ट करते हैं? देखिए, लिबिडो के ऊपर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर फैसिलिटेटरी इफेक्ट है कि उसको बढ़ाते हैं, कुछ इसको कम कर देते हैं। बड़ी लंबी चौड़ी इनकी लिस्टें हैं, लेकिन ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें जो इनके सुर्खील है वो जिसको बढ़ाता है उसका नाम है डोपामीन। ठीक है, डोपामीन जो है ये आपके अंदर ड्राइव पैदा करता है कि मैंने सेक्स के पीछे भागना है। तो जब ये भागता है तो इंसान के अंदर ख्वाहिश में इजाफा हो जाता है, इरेक्शन में इजाफा हो जाता है, इवन आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी इसकी वजह से हाई हो जाता है। और जब ये डोपामीन लो होना शुरू हो जाता है, कई दवाइयाँ होती हैं उनकी वजह से लो हो जाता है, कई बीमारियों में ये लो होना शुरू हो जाता है। जब ये लो होना शुरू हो जाता है तो इंसान जो है वो आमतौर पे बस उसको जो सेक्सुअल पार्टनर है उसके अंदर सेक्स नज़र नहीं आता। सो डोपामीन जो है ये बढ़ता कैसे है? एक तो सेक्स करने से बढ़ेगा, लेकिन आप जनरली लाइफ में जब चैलेंजेस लेते हैं बड़े बड़े कि मैं ये काम करना है, ये कर, ये जोश जज्बा स्पार्क, जब ये मौजूद है तो डोपामीन बढ़ेगा। सो अगर आपकी जनरली आप एंथुजियास्टिक है लाइफ में, तो इसका मतलब आपका डोपामीन आपको सपोर्ट कर रहा है, जो टेस्टोस्टेरोन को भी बढ़ा रहा है उसको भी बढ़ा रहा है। अच्छा, फिर हमारी कुछ मेडिसिन हैं जो डोपामीन पे बड़ा काम करते हैं। एक तो एंटीसाइकोटिक्स हैं, वो आप नहीं समझ पाएंगे वो एक, लेकिन हम जो दवाइयाँ खाते हैं ना उल्टी के लिए, ये भी डोपामीन बढ़ाती है। उसमें आपने अक्सर नाम मोटिलियम का नाम सुना होगा, स्टेमोटिल का नाम सुना होगा, और भी हैं लिवोप्रेड वगैरह। और लोग जो है लोग खाना कहते हैं नीचे करती हैं, ये लोग खाते रहते हैं। खाना तो नीचे हो गया, लेकिन और बड़ा कुछ नीचे हो जाता है।
फिर आपका सर भी नीचे हो जाता है। बस सीधी बात है। इसलिए बच बचा के खानी चाहिए, सोच समझ के। उसकी बजाय फिर आप उल्टी उल्टी आ रही है तो अदरक का कहवा पी लिया करें, ठीक है, मिंट मुंह में रख लिया करें, इससे आपका बेहतर हो जाएगा काम। तो कम से कम इनसे आप बच के रहें, ठीक है। सो डोपामीन जो है इसकी कमी बन जाती है। फिर सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है। जनरली न्यूरोट्रांसमीटर जो सेरोटोनिन है जब ये बढ़ता है तो सेक्स जो है वो डाउन जाता है। लेकिन एक अजीब मखमस है जो कह है ना कि आगे कुआं तो पीछे खाई। वो ये है कि जब सेरोटोनिन लोगों में कम हो जाता है तो लोगों में गुस्सा, बेचैनी, चिड़चिड़ापन ये बहुत हो जाता है। और सेरोटोनिन जब कम होता है डिप्रेशन, एंजाइटी, मायूसी, नेगेटिविटी, मौत के ख्याल आना, नींद का ख़राब हो जाना, खुशी महसूस होना, ये स्टार्ट हो जाती है। हम दवाइयाँ देते हैं एंटी डिप्रेसेंट, उससे सेरोटोनिन आपका ठीक हो जाता है। लेकिन मैंने कहा है ना आगे कुआं पीछे खाई, जब सेरोटोनिन बढ़ता है तो सेक्स खत्म हो जाता है। अब आपकी मर्जी है कि डिप्रेशन के जरिए मरना है जाके लॉस ऑफ लिबिडो की वजह से आपने अपनी बेइज्जती जिंदगी में खरीदनी है। तो ज्यादातर लोग जो हैं वो लॉस ऑफ लिबिडो को ही प्रिफर करते हैं और एंटी डिप्रेसेंट लेके अपना डिप्रेशन ठीक करके काम शाम शुरू कर देते हैं, और लेकिन सेक्स की तरफ से वो बिल्कुल चले ठंडे ठार, यानी कि वो क्या होते हैं, सियाचिन ग्लेशियर बन जाते हैं। तो ये फिर साइकियाट्रिस्टों का काम है, जो मेरे जैसे, टू बी ऑनेस्ट, एक जो साइकियाट्रिस्ट भी है, सेक्सोलॉजिस्ट भी है, हमारे पास कुछ ऐसे एंटी डिप्रेशन मौजूद होते हैं जो कि डिप्रेशन को भी ठीक कर देते हैं, सेक्स को भी बढ़ा देते हैं, और ऐसे एंटी डिप्रेशन जो डोपामिन को बढ़ाते हैं और साथ डिप्रेशन को भी दूर करते हैं। ये फिर हम उसकी सिलेक्शन करते हैं, वरना 99.9% साइकियाट्रिस्ट आपको वही न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ाएगा जो सेक्स को तबाह बर्बाद धूल चटा देगा। यानी कि वो आपको वही टाइप का SSRI के नाम से होते हैं, SSRI ही देगा 99.9%। इसका मतलब है जो साइकियाट्रिस्ट के हाथ चढ़ गया बस उसकी सेक्स जो है वो फारग हो गई। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि न्यूरोट्रांसमीटर को समझना, डिप्रेशन को समझना, एंजाइटी को समझना, कैसे हैंडल करना है कि सेक्स सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर का और डिजीज़ को जो रिलेशनशिप है इसको समझना बड़ा ज़रूरी। जी, बिल्कुल जी। आप देख सकते हैं कि जो है अगर कोई भी एक्सपर्ट है जो कि सेक्सोलॉजिस्ट भी है और साइकियाट्रिस्ट भी है, तो नो डाउट उसकी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो ऑब्वियसली दोनों को मैनेज करने के लिए हैं। कि उसने डिप्रेशन को भी भगाना है, उसने जो है वो सेक्स को भी बढ़ाना है और लिबिडो को भी जो है वो Maintain नॉर्मलाइज करना है। इधर पानी है और इधर आग है और आपने कदम उठाना है, इधर भी गिरे तो मौत है, इधर गिरे भी तो मौत। बिल्कुल, ऐसा ही है। तो इसमें बिल्कुल जो है पेशेंट्स को, जो भी इंडिविजुअल इसका जो शिकार होते हैं, उनको जो है इसको देख के चूज़ करना चाहिए वो किसके पास जा रहे हैं। जी हाँ, तो बिल्कुल। अगर इस तरह का, जो कि बल्कि गनीमत वाली बात है कि दोनों स्पेशलिटीज़ एक बंदे में मिल जाएँ, कम जी। होता है, और अगर मिल जाएँ तो उससे फ़ायदा उठाना चाहिए। और दूसरा जो है, हम लोग देखते हैं कि ग़िज़ा बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हर चीज़ में, हर बीमारी के अंदर। तो ये भी एक बीमारियाँ ही हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज। तो ग़िज़ा जो है, न्यूट्रिशन जो है, वो इसको किस तरह से जो है वो अफेक्ट करती है? आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए जी, न्यूट्रिशन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वो चीज़ें बनाती हैं जो कि सेक्स को बढ़ाती हैं। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है नाइट्रिक ऑक्साइड। हमारी बॉडी की तरह कंपाउंड होता है जो कि वेसल्स को खोलता है। वेसल्स को खोलता है तो इरेक्शन होती है। इरेक्शन होगी तो मेल कहता है मेरी लिबिडो डिपेंड इस पे कर रही है। सो ऐसी खुराक जो कि आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन को बढ़ा रही है, यकीनी तौर पे वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड के पीछे एक और कंपाउंड होता है
अमीनो एसिड जिसका नाम होता है एल-आर्जिनिन, वो इन्वॉल्व होता है। ये आपको बहुत सारी खुराकों में मिल जाता है, ख़ास तौर पे हाई प्रोटीन डाइट्स, अंडा, गोश्त, मछली, अखरोट, बादाम, पिस्ता, इनमें आपको ये बहुत अच्छा मिल जाता है। तो इसको आप यूटिलाइज करके एल-आर्जिनिन की जो सप्लाई है उसको बढ़ा सकते हैं। फिर आप ऐसी खुराकें लें जो कि टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाती हैं। जैसे मैंने बताया था कि यही आपका गोश्त, अंडा, मुर्गी तो अपनी जगह पे हैं ही हैं। फिर इसके अलावा अनार है, फिर आपका अदरक है, आपका प्याज है, आपका लहसुन है, ठीक है? जो एंटी इन्फ्लेमेटरी खुराकें हैं वो सारी की सारी टेस्टोस्टेरोन को ये बूस्ट करने में हेल्प कर रही होती हैं। तो वो आप उसको यूटिलाइज करते हैं, जो टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग में हेल्प करती हैं। फिर ओमेगा 3 में जो रिच लिगें चीज़ें होती हैं, ओमेगा रिच आपको 3 आपको जानते ही हैं, जैतून के तेल में, अखरोट में, बादाम में, पिस्ते में, ये मछली के तेल में, ये बहुत हाई होता है और ये आपका गुड कोलेस्ट्रॉल को भी इंक्रीज करता है, टेस्टोस्टेरोन को भी कम ज़्यादा करता है। तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा सपोर्ट देती हैं। विटामिन K2, विटामिन फिर उसके अलावा गुड फॉर्म ऑफ कैल्शियम, ये विटामिन B3, ये कुछ विटामिन वगैरह हैं, मिनरल्स हैं जो कि आम आपको मिल जाते हैं, ख़ास तौर पे नट्स वगैरह में खासी मिल जाती हैं। कद्दू के जो बीज होते हैं इनमें बड़ा ये हैवी पाई जाती हैं, जिंक वगैरह, मैग्नीशियम वगैरह। तो ये टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन में भी रोल प्ले कर रही होती हैं, वो इम्प्रूवमेंट करती हैं। फिर कुछ ऐसी खुराकें जो कि ईस्ट्रोजन का लेवल कम करती हैं। उसमें जो सरे-फहरिस्त मुझे जो पसंद है वो है बंद गोभी। बंद गोभी ईस्ट्रोजन के लेवल को डाउन करती है, ठीक है? इसके अलावा ब्रोकली भी करती है, लेकिन ब्रोकली पेट आपकी जेब के ऊपर खासा बुरा असरअंदाज होती है, खासी महंगी होती है। तो जबकि आप रात का खाना है जो आधी उसमें लें, बंद गोभी लें, ठीक है? बाकी आप अखरोट, बादाम वगैरह डाल के तो वो रात का खाना खाएं। फिर इसके अलावा जितनी शुगर्स हैं और जितनी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, रिफाइंड आपका गंदम है, जैसे चिट्टा आटा जिसे कहते हैं, वाइट, ठीक है? वाइट फ्लोर फाइन जो होता है वो, फिर सफ़ेद चावल, ये सब के सब सेक्स के दुश्मन हैं, क्योंकि इनकी वजह से आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है। आप शुगर के मर्ज़ की तरफ जाते हैं और शुगर का मर्ज़ प्री डायबिटीज़ की शक्ल में जब आता है, उसी वक्त आपके सेक्स को ये डैमेज करना शुरू होता है। और जब आपका डॉक्टर अनाउंस करते हैं ना कि जनाब आपको शुगर हो गई है, हाफ ऑफ द डैमेज इज ऑलरेडी डन। और आजकल नया सेक्स का नया दुश्मन है, एक नया पैदा हो गया है, जिसको हम कभी अल्लाह का नूर कहते थे, दूध, गाय का दूध। ये जो आजकल गायें आ रही हैं, ये सारी की सारी इंपोर्टेड गाय के स्पर्म्स मंगवा के गायों को लगाए हैं। तो और हमारी जो जनरेशन थी ना, हमारी गायों की, इंडिया पाकिस्तान की, वो ख़त्म हो गई अब हर गांव में, हर करिए में आपको जो गाय नज़र आती है वो वलैती नज़र आती है। और जो वलैती गाय का दूध है, ये सेक्स का बड़ा ही बड़ा दुश्मन है। तो बेहतर है कि भैंस का दूध पिया करें। भैंस अभी ठीक है, ठीक है? सो ये खुराक का मैंने आपको बताया कि किस तरह जो खुराक जो है आपके सेक्स को ज़ीरो से हीरो और हीरो से ज़ीरो बना देती है। बहुत मज़े की आपने बात की है कि हम लोग जो है वो न्यूट्रिशन की तरफ जो है या ग़िज़ा के ऊपर, वही हम जिस तरह से पहले बात कर रहे थे कि जो है किस तरह से ड्रग्स के ऊपर पैसे लगा रहे होते हैं, अपनी वही जो है मसनूई आर्टिफिशियली जो है वो इसको बढ़ाने के लिए, सेक्स टाइमिंग कह लें या फिर इसको अराउज़ल को, लिबिडो को। तो इससे बेहतर है कि हमें जो है वो खुराक के ऊपर पैसे लगाने चाहिए, अच्छी खुराक लें। जिस तरह से आपने बहुत सारे मशवरे दिए हैं कि ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे जो है ये बेहतर हो सकता है, तो उसकी तरफ जाना चाहिए और नेचुरली भी होगा और हेल्दी भी होगा। राइट। और आप जो है, जो रोल है पार्टनर्स का, उसको किस तरह से देखते हैं
कि ये किसको जो है लिबिडो को अफेक्ट करता है, जो पार्टनर्स का रोल है, और रिलेशनशिप जो है इसकी वजह से कैसे अफेक्ट होता है, या रिलेशनशिप का पार्टनर्स के जो है वो जो उनका कनेक्शन है, मतलब रिलेशनशिप वो कैसे अफेक्ट हो रहा है लिबिडो की वजह से, और लिबिडो जो है वो किस तरह से जो है रिलेशनशिप को बिल्कुल affect आपने कर रहा सही कहा, लिबिडो और रिलेशनशिप ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से सेक्स जो है ना ये थोड़ा सा एज रखता है। कहते हैं जो मसले रात को शुरू होते हैं ना, जो मसाइल वो सुबह चलते हैं और बढ़ जाते हैं, और जो मसले दिन के वक्त शुरू होते हैं वो रात के एक्टिविटी में गायब हो जाते हैं, हल हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं, लगता है कि सुबह थे ही नहीं और अगले दिन सुबह होती है। सो थोड़ा सा मैं जो मार्जिन है सेक्स को ज़्यादा दूंगा कि अगर सेक्स तकड़ा, अच्छा, प्लेयरेबल, इंजॉयबल, एंथुजियास्टिक, जूसी किस्म का है, बावजूद गुर्बत के, बावजूद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के, बावजूद डिफरेंस ऑफ पर्सनैलिटी के, काम जो है रिटता जाता है। लोग कहते हैं यार कैसे ही दोनों चल रहे हैं, उनको ये नहीं पता रात को क्या कर रहे होते हैं। अगर उनकी रात की फसाने सामने आए तो उनको समझ आएगी कि ये इनका जोड़ा इतना पक्का क्यों चल रहा है। तो एनी हाउ, जैसे एक पार्टनर है, उसके नज़दीक सिर्फ लाइफस्टाइल ही सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हर वक्त फोकस कर रहा है कि मेहनत करो, पैसे कमाओ, तो फिर क्या होता है, लिबिडो डाउन हो जाती है। तो फिर औरत कहती है बंदा कुछ नहीं तो बंदा कहता है थोड़ा सा जहर लाओ मुझे दे दो, मैं खाऊं और मर जाऊं। तो ये हालात है कि आप जो पार्टनर है उसके साथ अगर दोनों ही पार्टनर के लिए लाइफस्टाइल ही करना है तो फिर सेक्स को तो आप बस किसी लॉकर में बंद कर दें, कहीं जनाब बस हमने बस लाइफस्टाइल ही गुजारना है, सेक्स नामी चीज़ जो है हमारे इससे कोई तल्लक ही नहीं है, तो बस ठीक है बहन भाई बन के ज़िंदगी गुजारें और कह दिया करें जी हम फ्रेंड हैं, ठीक है। तो ये चलता है। सो दिस ऑल हैपन कि पार्टनर जो है इसका तल्लक जो है वो ज़्यादा होता है। तो रिलेशनशिप अगर अच्छे चल रहे हैं, दोनों आई टू आई देख रहे हैं, तो ये नहीं एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं और बैठ के प्लान करते हैं कि यार ये चीज़ है जिसकी वजह से मेरा सेक्स डाउन जा रहा है, यार ये तुम्हारे अंदर वो चीज़ है जिसकी वजह से एक हौसला हो कि जनाब जो शिकायत दूसरा पार्टनर करेगा दूसरा सुनेगा और अप्रिशिएट करेगा और ये नहीं कहेगा कि तुमने मेरे पे पर्सनल अटैक किया है, ठीक है। तो आप फीडबैक लेंगे अपने पार्टनर से, वो आपको देगा, फिर आप कहेंगे जनाब मैंने ये देखा है, यहाँ सेक्स करना अच्छा लगता है, इस तरह सेक्स करना अच्छा लगता है, ये सेक्स पोजीशन अच्छी लगती है, ये खुशबू अच्छी लगती है, हम क्यों ना इसको अपने सेक्सुअल लाइफ में इसको इनकॉर्पोरेट करें। तो क्या होगा, सेक्स जो है वो फिर तरोताज़ा होना शुरू हो जाएगा। जैसे सब्जी होती है ना, उसके ऊपर तरौंका मारते हैं तो ताज़ी हो जाती है, तो ये तरौंके होते हैं, तो ये मारते रहें तो आपकी लिबिडो और सेक्स जो है वो ठीक रहते हैं। हमने काफ़ी सारी बातें की, काफ़ी सारी चीज़ों को टच किया, और साथ साथ हम ये भी देखते गए कि बेसिकली क्या मसला होता है, अगर कोई भी कॉज है तो उसकी वजह से इफ़ेक्ट कैसे आ रहा है, और फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि किस तरह से बेहतर हो सकता है। जिस तरह आपने अभी बताया कि अगर दोनों पार्टनर में से एक जो है वो उसको सीरियस नहीं लेता दूसरे पार्टनर को, या फिर वो उस तरह से सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं है, या फिर अपने आप को साफ सुथरा नहीं रखता, दूसरा पार्टनर जो है टर्न ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से हमने डिफरेंट मेडिकेशंस को जैसे डिस्कस किया। तो इसके अलावा जो है इसकी ऑब्वियसली हमने जैसे बात की कि मेडिकली भी अगर हम देखें, एक साइकोलॉजिस्ट और सेक्सोलॉजिस्ट जो है वो भी अगर ट्रीटमेंट करता है तो वो दोनों चीज़ों को बैलेंस लेकर चलेगा, तो ऑब्वियसली इसका मेडिकली भी जो है ट्रीटमेंट होता है। दूसरा जो मुझे लगता है वो ये भी है मसला कि हमने इसको बड़ा टैबू बनाया हुआ है, इसको हम नॉर्मलाइज नहीं करते, इस टॉपिक को यूजुअली डिस्कस नहीं करते। अगर हम लोग इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या पब्लिक के सामने इसको डिस्कस नहीं करेंगे, या
जो है हम इसको नॉर्मलाइज नहीं करेंगे तो आई बिलीव के जो पार्टनर्स हैं वो भी आपस में उसी तरह से उसको टैबू समझ के बहुत सारे मसले होते हैं डिस्कस नहीं करते। तो फिर हमारे पास जो ऑनलाइन की फैसिलिटी है ये बहुत सी चीज़ है। बल्कि आपको बताऊं सेक्रेटरी और सेक्स ये पहले वो दो फील्ड थे जो कि ऑनलाइन कन्वर्ट हुए थे। इसमें फ़ायदा ये हुआ कि कौन किस शहर से कर रहा है डॉक्टर को नहीं पता, ठीक है, ना डॉक्टर उनको जानता है ना वो उनको जानता है, किस शहर से बोल रहे हैं कहाँ से बोल रहे हैं नहीं पता, डॉक्टर कहाँ का है नहीं पता, हर चीज़ एनोनिमस है। तो नतीजा ये निकलता है कि लोग फिर खुल के बात करते हैं। तो इस लिहाज से हमें चाहिए कि जो सेशंस हैं डॉक्टर के साथ वो भी ऑनलाइन आप अरेंज करें, और जो काउंसलिंग है जो मेल की फीमेल की जो कपल थेरेपी है वो भी आप ऑनलाइन अरेंज करेंगे तो आप बग़ैर किसी हिचकिचाहट के जो है ना अपना ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल जी, डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। आपका नॉलेज वन ऑफ द लीडिंग प्लेटफॉर्म है, डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म, जिस पे आप भी बिल्कुल मौजूद हैं और जो है इसी तरह से डिफरेंट जो है वो एक्सेस किया जा सकता है डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को। उसके अलावा जितने भी पेशेंट्स हैं वो इस चीज़ के साथ जो है वो अफेक्ट हुए हुए हैं, इस चीज़ की वजह से अफेक्ट हुए हुए हैं उनकी ज़िंदगी में जो है, इस लिबिडो की वजह से या फिर इस टैबू की वजह से कि उनको मसले आ रहे हैं, उसको डिस्कस नहीं कर रहे, उसको सॉल्व नहीं कर रहे, या उसके लिए काउंसलिंग सेशंस की ज़रूरत है तो वो नहीं ले रहे। अगर आपको एट द एंड काउंसलिंग चाहिए या फिर किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो किस तरह से आपका नॉलेज के प्लेटफॉर्म के थ्रू आप वीडियो कॉलिंग के ज़रिए जो है अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए, अपनी सीक्रेसी को मेंटेन करते हुए आप डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट के साथ जो है वो थेरेपी सेशंस ले सकते हैं और अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है उसको हेल्दी बना सकते हैं और अपना जो लाइफस्टाइल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने रिलेशनशिप को भी जो है बेहतर बना सकते हैं।